में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज उस इतिहास के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे भारतेंदु युग की। किसकी चर्चा करेंगे? भारतेंदु युग की। देखिए, आपको पता होगा कि भारतेंदु युग जो नाम पड़ा है वो एक हिंदी के महान गद्य लेखक और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का सूत्रपात हुआ। इस युग का नाम रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर। ठीक है। अब आपको पता है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी जो समय है, वो कब से कब तक है? 1868 से 1900 ईस्वी तक है। एक बार विचार कीजिए, देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही ये नाम क्यों पड़ा। हालांकि भारतेंदु युग में भी कई लेखक आए। एक तो स्वयं भारतेंदु जी थे, बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है, प्रताप नारायण मिश्र का नाम आता है, बाल मुकुंद गुप्त है, प्रेमधन है, ठीक है, और उसके बाद एक और है वो कीर्ति प्रसाद खत्री है, ठीक है, कीर्ति प्रसाद खत्री, देवकी नंदन खत्री, जैसे तमाम तरीके के लेखक आए। लेकिन फिर ऐसा क्या खासियत रही कि भारतेंदु युग मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही ये नाम पड़ा। आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। बताते हैं आपको। देखिए, होता क्या है कि भारतेंदु युग से पहले, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरा प्राचीन युग या प्राचीन युग, ये पूर्व भारतेंदु युग कहते हैं। हालांकि भारतेंदु युग से पहले हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। भारतेंदु युग से पहले हिंदी गद्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं था। कुछ लेखक थे जिन्होंने अरबी भाषा में, और उसके बाद कुछ लेखक ऐसे थे जिन्होंने फारसी भाषा में कुछ रचनाएं की थी। क्या किया था? कुछ रचनाएं की थी, लेकिन उसमें उनको हिंदी की प्राथमिकता नहीं थी, हिंदी की प्रधानता नहीं थी, बल्कि प्रधानता किसकी थी? अरबी और फारसी भाषाओं की थी। ठीक। उसके बाद हुआ क्या, कुछ और रचनाएं आई जिसमें हिंदी की प्रधानता ना होकर संस्कृत शब्दों की प्रधानता थी। कैसे शब्दों की प्रधानता थी? संस्कृत की। उसके बाद आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका जन्म आपको पता होगा 1850 में हुआ और मृत्यु 1885 में हुई। कुल मिला के 35 साल का जीवन जिए थे और 35 साल में हिंदी में जो महारत इन्होंने हासिल की है, ना इसके पहले कोई कभी हासिल कर पाया था और ना आने वाले समय में कोई कभी हासिल कर पाएगा। 35 साल में पूरे युग की स्थापना करके चले गए। ओनली इन 35 ईयर ओल्ड, केवल 35 साल में। ठीक। हाँ, आगे चर्चा में शुरू करता हूं। तो उसके बाद आए कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आए तो उन्होंने क्या किया? अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में, अपनी आम भाषा में, ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में हिंदी के शब्दों को उन्होंने एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। क्या किया? हिंदी के शब्दों को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और उन्हें यथा उचित स्थान दिया। यानी जो चीजें उन्होंने कहा, सुना, बोला, समझा, उसमें उन्होंने क्या किया? हिंदी को, यानी हिंदी के शब्दों को एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया और हिंदी को क्या किया? एक नया स्थान दिया। हिंदी को क्या किया? एक नया स्थान दिया और उसे एक नई गतिशील भाषा प्रदान की। यानी एक नई गतिशील भाषा को प्रदान करने में उन्होंने हिंदी को एक नई दिशा भी दी।
भाई इसके पहले जितने थे कोई अरबी में, कोई फारसी में और कोई संस्कृत में, लेकिन भारतेंदु जी ने सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिया? हिंदी को दिया। किसको दिया? हिंदी को दिया। अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है, अपने शब्दों में उन्होंने क्या किया? हिंदी को एक उचित स्थान दिया, हिंदी के शब्दों को एक उचित स्थान दिया। उसके बाद उस समय उन्होंने फिर क्या किया? हिंदी में कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। क्या किया? पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने क्या किया? संपादन किया। और अपने उस संपादन के फलस्वरूप ही उन्होंने कुछ लेखकों को, स्वयं अपने आप को, लेखकों को क्या किया? हिंदी में लेख लिखने की प्रेरणा दी। उन्होंने क्या किया? एक तो स्वयं उन्होंने काम किया, साथ ही साथ अपने जो साथी लेखक थे, साथी संगी थे, उन्हें भी क्या किया? हिंदी में लेख लिखने की क्या की? प्रेरणा दी। तब जाके हिंदी को क्या मिला? एक नई दिशा मिली। ठीक है, अब हम अपने शब्दों में यह कह सकते हैं कि सही चीज है कि हिंदी गद्य में वर्तमान में हिंदी गद्य का सबसे पहला पौधा, यानी हिंदी गद्य रूपी पहले पौधे को सबसे पहले किसने रोपा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लगाया था। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। आप समझ गए ना कि हिंदी गद्य का जनक किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा जाता है? हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज और, हिंदी गद्य का जनक कौन हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर भी ऐसा नहीं था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने केवल संस्कृत हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया है? उन्होंने भी अरबी और फारसी, उन्होंने भी अरबी और फारसी भाषाओं का प्रयोग किया है, पर वो उतना ज्यादा नहीं किया है जितना उन्होंने और लोगों ने किया था। ठीक, इन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिया? हिंदी को दिया। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब आइए समझते हैं हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। जैसे प्रमुख लेखक कौन कौन है? सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इनकी रचना क्या है? सत्य हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की सबसे अच्छी रचना क्या है? सत्य हरिश्चंद्र थी। इसी बीच उन्होंने एक पत्रिका का संपादन भी किया था जिसका नाम बताया जाता है कवि वचन सुधा। क्या बताया जाता है? कवि वचन सुधा। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे तमाम पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने क्या किया? संपादन किया। इसके अलावा और उन्होंने कई चीजें लिखी, जैसे उनकी एक रचना है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र है, चंद्रवली है, भारत दुर्दशा है, नील देवी है, अंधेर नगरी है। ठीक है, उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे थे। क्या लिखे थे? उपन्यास लिखे थे, जैसे पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बहुत प्रचलित उपन्यास रहे हैं। ठीक, कुछ यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखे हैं। पहली यात्रा वृत्तांत उन्होंने लिखा था सूरसागर की यात्रा। क्या लिखा था?
सूर सागर नहीं बल्कि सरयू पार की यात्रा। क्या लिखा था? सरयू पार की यात्रा लिखा, लखनऊ की यात्रा लिखा, ठीक है। कुछ जीवनियां भी इन्होंने लिखी, ठीक, और कुछ काव्य कृतियां भी लिखी। काव्य कृतियां में जैसे है प्रेम तरंग है, प्रेमाश्रु वर्षण है, दान लीला है, प्रेम सरोवर है, कृष्ण भक्ति है, प्रेम माधुरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने क्या किया है? लिखा है। अब आइए अगले लेखक का नाम लिखते हैं हम लोग। अगले लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना क्या है? भारत दुर्दशा। अगले लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना क्या है? हठी हमीर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का सत्यारिश है। बालकृष्ण भट्ट का भारत दुर्दशा। प्रताप नारायण मिश्र का क्या है? हठी हमीर है। उसके बाद अगले हैं राधा कृष्ण दास। कौन है? राधा कृष्ण दास है। इनकी रचना है कली कौतुक। इनकी रचना क्या है? राधा कृष्ण दास की रचना क्या है? कली कौतुक है, ठीक है। अगले हैं बाल मुकुंद गुप्त। अगले कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। इनकी रचना क्या है? नूतन ब्रह्मचारी। बाल मुकुंद गुप्त की सबसे अच्छी रचना क्या है? नूतन ब्रह्मचारी है। अगले हैं अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास हैं। इनकी रचना है 100 अजान एक सुजान। और कुछ नाम ले लेते हैं हम, जैसे हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है नहुस। किशोरी लाल गोस्वामी की क्या रचना है? नहुस है, ठीक है। तो बस इतने हम बहुत लिख लिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का सत्य हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, राधा कृष्ण दास है, बाल मुकुंद गुप्ता है, अंबिका दत्त व्यास है, किशोरी लाल गोस्वामी है। इसके अलावा देवकी नंदन खत्री का नाम मैंने बताया, कीर्ति प्रसाद का नाम बताया, बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमधन जिनको भी प्रेमधन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा श्रीनिवासन दासन है, ठाकुर जगमोहन सिंह है, उसके बाद अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जैसे तमाम लेखक हुए। तो ये भारतेंदु युग का एक संक्षिप्त रूपरेखा हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 88 58 19 58 65 पर कॉल करके अथवा व्हाट्सएप SMS करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.